गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। KDRS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज का आज तीसरा दिन है, जिसमें आप लोग पार्ट नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पार्ट पढ़ रहे थे। और इस पार्ट में आप लोगों के 5 टॉपिक हैं और इस टॉपिक में पहला आपका एमीन है। 2 दिन से हम रनिंग में इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। आज अपना टॉपिक एमीनों का नामकरण, नॉर्मल कल्चर ऑफ एमीन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एमीन 2 प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक एमीन और एक एरोमेटिक एमीन। तो आज हम एमीनों का नामकरण टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें एलिफेटिक एमीनों का भी नामकरण करेंगे और एरोमेटिक एमीनों का भी नामकरण करेंगे। दोनों एमीनों के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। नामकरण यहाँ 2 प्रकार के, एक जनरल यानी सामान्य नाम और एक IUPAC जिसे अपन ऑथेंटिक नेम बोलते हैं। यहाँ भी सामान्य और IUPAC नाम की चर्चा हम करेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले एलिफेटिक एमीन की चर्चा की और एलिफेटिक एमीन में आप लोगों के सामने मैंने लिखा है सामान्य नाम। सामान्य नाम किस प्रकार करते हैं? एल्किल प्लस एमीन। कहने का अर्थ पहले एल्किल का नामकरण किया जाएगा, उसके बाद एमीन का नामकरण किया जाएगा। जरा देखते हैं, ध्यान से देखो। CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 आप लोगों का एमीन हुआ। इसमें एल्किल देखना है मुझे, तो एल्किल यदि मैं देखूंगा तो इसमें मुझे एल्किल ये दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों का कौन सा एल्किल है? ये है आप लोगों का मैथिल। ये है आप लोगों का मैथिल। और NH2 के स्थान पर क्या लिखना है? NH2 के स्थान पर लिखना है एमीन। तो नाम हो गया इसका मैथिल एमीन। अगर मैं इसके IUPAC नाम की यदि मैं चर्चा करना चाहूँ तो IUPAC नाम में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया। एक कार्बन की श्रृंखला, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं और एल्केन के हिसाब से इसको अपन मैथेन बोलते हैं। और लास्ट में एमीन लगाना है। मैथेन में जैसे ही एमीन जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मैथेनेमीन। एक ही मात्रा ने में जुड़ के मैथेनेमीन हो गया। अब नंबर 2 एग्जाम्पल की मैं बात करूं सामान्य नाम की, तो एल्किल ये दिखाई दे रहा है एल्किल। ये एल्किल आप लोगों का 2 कार्बन के कारण कौन सा समूह हो गया? एथिल। और NH2 के स्थान पर तो अपन को एमीन लगाना है, तो ये लगा दिया मैंने एथिल एमीन। IUPAC नामकरण सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये आपके सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये 1 और ये 2 को अपन क्या बोलेंगे? एथ। तो ये मैंने लिख दिया एथ। सभी के मध्य में सिंगल बॉन्ड एथेन और लास्ट में NH2 के लिए क्या लगाना है? एमीन। तो एमीन जोड़ूंगा तो एथेन प्लस एमीन इज इक्वल टू एथेनेमीन। क्लियर? नंबर 3 एग्जाम्पल की यदि अपन बात करना चाहें तो सामान्य नाम में एल्किल चाहिए। 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन की श्रृंखला के कारण इसको प्रोपिल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों का जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो ग्रुप जनरल में आइसो दिखाई दे रहा है। आइसो की पहचान आपको दिखाई दे रही है सामने CH3 सामान्यतः यदि अपन बात करना चाहें तो श्रृंखला में नीचे यदि या एक कार्बन पे CH3 समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको आइसो समूह बोलते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे आइसो और 3 कार्बन के कारण प्रोपिल और लास्ट में एमीन तो मुझे लगाना ही है। आइसोप्रोपिल एमीन। IUPAC यदि नामकरण अपन करना चाहें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का तो मैंने पहले चयन किया। किधर से भी अंकन कर सकते हो, 1 2 जैसे आपकी इच्छा है, 1 2 3। तो आप लोग देख रहे हैं
प्रोपेन 3 कार्बन की श्रृंखला के कारण तो प्रोपेन तो होगा ही होगा, तो ये लिख दिया मैंने प्रोपेन। लेकिन जो आप लोगों का एमीन है वो एमीन दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। यहाँ तो जितने भी एमीन थे वो सब एक ही कार्बन पे जुड़े हुए थे, तो 1 एमीन लिखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ 2 पे जुड़ा हुआ है तो 2 लिखने की आवश्यकता है। प्रोपेन 2 और लास्ट में आप लोगों को क्या लगाना है, एमीन। नंबर 4 एग्जाम्पल की यदि अपन चर्चा करना चाहें तो ध्यान से देखो, एल्किल समूह देखना है। एल्किल समूह मुझे CH2 दिखाई दे रहा है। सर CH2 कौन सा एल्किल होता है, मैं आपको चर्चा कर देता हूं, इधर थोड़ी सी ध्यान से देखो। मैंने आप लोगों से कहा CH3 आप लोगों का कौन सा ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है मेथिल। और CH2 आपका कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है मेथिलीन। ये कौन सा ग्रुप है आप लोगों का, मेथिलीन। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको पता लग गया कि CH2 आप लोगों का मेथिलीन ग्रुप है और CH2 की संख्या आप लोगों की 6 है, तो 6 के कारण इसको बोलेंगे हेक्सा। क्या बोलेंगे, हेक्सा। और CH2 के कारण इसको अपन बोलेंगे मेथिलीन, तो नाम हो जाएगा इसका हेक्सा मेथिलीन। हेक्सा मेथिलीन। और एमीन कितने दिखाई दे रहे हैं, एक एमीन ये दिखाई दे रहा है, एक एमीन ये दिखाई दे रहा है, 2 एमीन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लिखेंगे डाई और डाई के बाद क्या लिख देंगे, एमीन। तो इसका सामान्य नाम हो गया हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। यदि इसका अपन IUPAC नामकरण करना चाहें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। इसको CH2 को 6 बार लिखें, CH2 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 और ये CH2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई आप लोगों की, 6 कार्बन की। तो 6 को अपन क्या बोलेंगे, हेक्स, और हेक्स में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। क्लियर बात सबके। अब एमीन कितने कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक तो इधर से मतलब 1 पे जुड़ा हुआ है और एक इधर से इसका मतलब 6 पे जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन के बाद 1 6 2 बार आ रहा है तो डाई, और डाई के बाद क्या लिखेंगे अपन, एमीन। हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, और इधर IUPAC सामान्य नाम हुआ हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। एल्किल समूह है, बिल्कुल है। कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 1 2 3, तीनों समान है, तीनों के तीनों ही कौन से हैं, मेथिल है। तो 1 2 3 3 के कारण क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। और ट्राई क्या है आपका, मेथिल। ट्राई मेथिल। और एन आपका कौन सा समूह है, एमीन समूह, तो लिख देंगे ट्राई मेथिल एमीनो। ये हो गया इसका सामान्य नाम। IUPAC नाम की यदि अपन चर्चा करना चाहें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का पहले चयन करना पड़ेगा। चयन तो सर श्रृंखला तो मुझे एक ही प्रकार की दिखाई दे रही है, कोई सा भी श्रृंखला देख लो, ये वाली देख लो, देख ली। उसके बाद ये और ये आप लोगों के क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या कार्बन से जुड़ रहे हैं क्या, सर प्रतिस्थापी कार्बन से तो नहीं जुड़ रहे हैं लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन इसका नाम, थोड़ा ध्यान से देखो। एन 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 2 बार आ रहा है तो डाई। एन एन, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला तो है नहीं है, कार्बन की श्रृंखला होती तो अंकन करते, और अंकन करते तो 1 2 3 4 करते। यहां तो एन और एन है तो मैं लिखूंगा यहां पर एन कॉमा एन 2 बार आ रहा है तो डाई। और क्या आ रहा है, मैथिल समूह, तो लिख दिया मैथिल। ध्यान से, एन एन 2 बार आ रहा है तो डाई और मैथिल की जगह मैथिल। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 1 की। 1 को क्या बोलेंगे, मैथ, ये लिख दिया मैथ। और सभी के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन।
और एन के स्थान पर क्या लिखना है, एमीन, तो ये लिख देंगे अपन एमीन। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट लिख सकते हैं आसानी से। ये आपका एलिफेटिक का नामकरण हो गया, ये आपका एलिफेटिक का नामकरण हो गया। अब एरोमेटिक का नामकरण करते हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पे। हाँ भाई, एलिफेटिक एमिनो का नामकरण होने के बाद आज एरोमेटिक एमिनो का नामकरण करेंगे। एरोमेटिक एमीन में मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रखा है। पिछली क्लास में एलिफेटिक एमिनो का जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, आज एरोमेटिक एमिनो की चर्चा कर लेते हैं। और एरोमेटिक एमीन के कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, यहाँ सामान्य नाम और यहाँ IUPAC नाम। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बेंजीन, ये आपको बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर NH2 मैंने लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा समूह, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जिसको अपन सामान्य नाम में एनिलीन बोलते हैं, जिसको अपन सामान्य नाम में एनिलीन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। यदि इसका IUPAC नाम हम करना चाहें तो IUPAC नाम में ये आप लोगों को बेंजीन और बेंजीन के ऊपर NH2 दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख देता हूं, ये मैंने बेंजीन लिख दिया और प्लस करके एमीन जोड़ दिया। अब दोनों को यदि साथ साथ लिखूं तो बेंजीनेमीन, ये इसका आप लोगों का IUPAC नाम हो गया। बेंजीनेमीन भी लिख सकते हैं, बेंजीनेमीन भी लिख सकते हैं, बेंजीन प्लस एमीन भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, बेंजीन के ऊपर CH2 समूह और ये आप लोगों का NH2 समूह। ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले मैंने कहा बेंजीन के ऊपर जब CH2 समूह होता है, इस समूह की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस समूह की बात कर रहा हूं। बेंजीन के ऊपर जो CH2 समूह आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, वो समूह आप लोगों का बेंजिल समूह है। कौन सा समूह है, बेंजिल समूह। तो ये आप लोगों का समूह है बेंजिल, नॉट बेंजिल, ये आप लोगों का समूह है बेंजिल। ले, तो ये बेंजिल हो गया और NH2 को अपन एमीन लिखेंगे, तो ये हो गया आप लोगों का बेंजिल एमीन, जिसको साथ साथ में यदि अपन लिख दें दोनों को, ये मैंने अगर साथ साथ इसको अपन लिख देते हैं तो दोनों को साथ में जोड़ने पर ये हो जाएगा बेंजिलेमीन। ये साथ साथ लिखने पर, दोनों साथ में जुड़ने पर ये हो जाएगा बेंजिलेमीन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब IUPAC नाम की अपन चर्चा करना चाहें तो IUPAC नाम ध्यान से देखो आप लोग। IUPAC नाम में यदि आप लोगों को कार्बन की श्रृंखला दिखाई दे रही है तो कार्बन की श्रृंखला का चयन करना ही पड़ता है। तो मैंने कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लिया, ये कार्बन की श्रृंखला मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली कार्बन की श्रृंखला मुझे दिखाई दे रही है। अब दे दिया साहब अपन ने। अब एक समूह आप लोगों के पास ये वाला समूह रह गया, तो ये समूह आप लोगों का फेनिल समूह हो गया। तो ये लिख दिया मैंने आप लोगों का फेनिल, ये समूह हो गया आप लोगों का फेनिल। और एक कार्बन की श्रृंखला के कारण इसको बोलेंगे मैथ, तो ये लिख दिया मैथ। और सभी के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, तो ये लिख दिया मैंने मैथेन। और NH2 के लिए अपन को एमीन जोड़ना है, तो मैथेन में एमीन जोड़ूंगा तो मैथेनेमीन। इस एग्जाम्पल को दोबारा समझेंगे आप लोग। मैंने कहा सामान्य नाम में, पहले सामान्य नाम में बेंजीन के ऊपर CH2 समूह होता है, तो ये समूह आप लोगों का कहलाता है बेंजिल समूह। और NH2 का मतलब हो गया आपका एमीन, तो ले और ए दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, बेंजिलेमीन। ये तो हो गया आप लोगों का सामान्य नाम। और IUPAC नाम की यदि अपन चर्चा करना चाहें तो IUPAC नाम में यदि कार्बन की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है तो उस श्रृंखला को हमें कार्बन की श्रृंखला बनाना है।
तो मैंने एक कार्बन की श्रृंखला दिखाई दी जो मैंने बना ली। ये समूह आप लोगों का अलग से दिखाई दिया जिसको अपन क्या बोलेंगे, फेनिल, नॉट बेंजीन, तो फेनिल हो गया। एक कार्बन की श्रृंखला के कारण मैथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड के कारण एन लगा दिया, मैथेन हो गया, और NH2 के साथ क्या लगा दिया, एमीन, तो ये नामकरण हो गया आपका फेनिल मैथेनेमीन। क्लियर। नंबर 3 एग्जाम्पल की अपन बात करना चाहें तो देखो आप लोगों को Br यानी ब्रोमीन, यानी कि Br ब्रोमीन, यानी कि Br ब्रोमीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कितने ब्रोमीन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 ब्रोमीन के कारण इसको अपन लिखेंगे ट्राई, ट्राई। और ब्रोमीन 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 तो इसको लिखेंगे ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो हो गया। और बेंजीन के ऊपर जब NH2 समूह होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो 3 ब्रोमीन के कारण तो ट्राई ब्रोमो, और बेंजीन के ऊपर NH2 समूह है तो एनिलीन, तो नाम हो गया इसका ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्लियर। यदि ब्रोमीन पे 1 2 3 भी देना चाहें तो दे सकते हैं, इधर 1 दे दिया, इधर 2 दे दिया, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, 2 पे भी है, 4 पे भी है और 6 पे भी है, तो लिख सकते हैं अपन आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 6 और ट्राई ब्रोमो एनिलीन। IUPAC नाम में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम टू सेम ये की ये लिखना है। 2 4 6 तो लिख सकते हैं अपन 2 4 6 3 बार आ रहा है तो ट्राई, और ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो, और बेंजीन के ऊपर NH2 समूह होता है तो बेंजीन प्लस एमीन बराबर बेंजीनेमीन, तो लिख देंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन। ये आप लोगों के एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण हो गया। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों की किसी प्रकार की कोई समस्या आती है समझने में या कोई दिक्कत आती है तो आप लोग आसानी से कमेंट कर सकते हैं अपने वीडियो पे कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई या ये चीज़ में इस तरीके की कोई परेशानी है, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमिनो के विरचन की विधियाँ, कहने का मतलब हाफमान विधि, ग्रेविल थैलिमाइड विधि आदि, इन विधियों की अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।